आज का जो हमारा विषय है वो है सीए। सीए जो है वो एक नागरिक संशोधन अधिनियम है। ये एक कानून है जो भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो परेशानी झेल रहे अल्पसंख्यक को भारत का नागरिकता प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। सीए का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसके द्वारा 2014 के दिसंबर से पहले भारत में धार्मिक परेशानी के कारण पहुंचे व्यक्तियों को नागरिकता जो वो प्रदान की जाएगी, इसलिए सीए जो अधिनियम है ये लागू किया जा रहा है। बात करेंगे सीए के बारे में। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीए लागू करने की अधिसूचना जारी की गई, जो की गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 11 मार्च को। बात करें क्या ये नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019, इसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम में जो नागरिकता अधिनियम था 1955, इसमें संशोधन किया गया। इसके तहत जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से कारण जो 31 दिसंबर 2014 से उससे पहले जो भारत आए हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, उन लोगों को भारत की जो नागरिकता है वो दी जाएगी। इसलिए जो अधिनियम है ये जारी किया गया है। इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट एवं वीजा जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। इन समुदायों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, इसके अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले में छूट दी जाएगी। ये अधिनियम जो है भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले, वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए दंड देने की व्यवस्था से भी संबंधित है। इनके लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्षों तक देश में निवास की शर्त को घटाकर अब 5 वर्ष करते हैं। जो पहले था 11 वर्ष भारत की नागरिकता लेने के लिए, अब वो घटा दी गई है, अब वो कर दी गई है 5 वर्ष। वर्तमान में जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का जो नियम है, कोई व्यक्ति विगत यानी 14 वर्षों में या 11 वर्षों तक वो भारत में रह रहा हो या पिछले 12 महीने में वह देश में रह रहा हो, उन सभी के लिए सीए उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं। प्रेजेंट में जो भारत के नागरिक हैं उन पर ये सीए लागू नहीं होता है। जो आए हुए जो उत्पीड़न के द्वारा आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनके लिए ये लागू किया गया है। बात करें ये कैसे मिलेगी नागरिकता, तो इसके तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहले आवेदकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ या आवासीय जो परमिट होता है उसके एक प्रति की आवश्यकता उसमें होगी। अब पासपोर्ट और भारत द्वारा जारी आवासीय जो परमिट है उसकी आवश्यकता समाप्त कर दी गई है इस अधिनियम में। वीजा के स्थान पर स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी इसमें पर्याप्त होगा। निम्नलिखित दस्तावेजों में किसी भी एक भी पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान की नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आवेदक जो होगा वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में कोई भी स्वीकार होगा, यानी कि कोई भी दस्तावेज हो तो वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। आवेदक को संविधान की 8वीं अनुसूची, हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, शेड्यूल नंबर 9, भाषाओं की जानकारी के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। उसकी भाषा बोलने की सक्षम होने के पर्याप्त होगा। आवेदक को जो है वो जिलाधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की गई है। इसके लिए जो गृह मंत्रालय है इसने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी जो वेबसाइट है वो है indiacitizenship.online.nic.in, जो कि की गई है गृह मंत्रालय द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकारिक प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन भी इसके लिए किया जाएगा। समिति के पास आवेदन की जांच करने के लिए भारतीय नागरिकता देने का, अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा। भारतीय जो नागरिक है उनके रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा इस प्रक्रिया की समिति की भागीदारी होगी।
किन क्षेत्रों में भी छूट दी जा सकती है। इसके लिए जो राज्य सरकार है इस प्रक्रिया की समिति में भागीदार बन सकती है। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए छूट भी दी जाएगी, जो कि हमारे संविधान की छठी शेड्यूल नंबर 9 की उसमें शामिल है। जो राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके लिए छूट दी जाएगी। इसमें असम में कार्बी आंगलोंग और मेघालय की गारो हिल्स, मिजोरम की चकमा जिले और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र जिसमें शामिल किए गए हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।